So hi guys, now we are going to discuss a very important CSS concept called CSS Box Model. जब आप लेआउट्स क्रिएट करोगे ना, मतलब आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग लेआउट होते हैं उनके, राइट। कभी कार्ड यहाँ पे होता है, कभी मल्टीपल कार्ड्स होते हैं। सो ई कॉमर्स का लेआउट अलग है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का लेआउट अलग है, एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट का लेआउट अलग है। सो वो जो लेआउट डिज़ाइन होता है ना, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है। सो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी एक वेब पेज बना के रखा है। यू कैन सी मेरे पास दो डिव्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। और दोनों को मैंने बॉर्डर्स दे के रखा है, ठीक है। दोनों में बॉर्डर्स हैं और दिस इज़ द कोड राइट नाउ। सो बहुत सिंपल है। दो डिव्स, दोनों के अंदर एक एक H1 और P, और दोनों को मैंने सेम क्लास दे के रखा है बॉक्स। और अगर मैं ऊपर जाऊँ तो मैंने एक बॉक्स बोल के क्लास को बस ये CSS प्रॉपर्टी दे के रखा है, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू कि एग्जैक्टली बॉक्स मॉडल किसको बोलते हैं और वो क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर। नाउ इफ़ यू राइट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट तो आपको क्रोम डेवलपर टूल्स मिलते हैं, राइट। या दिस इज नोन एज क्रोम डेवलपर टूल्स। इसके ऊपर हमने अभी ज़्यादा बात नहीं किया है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वेब डेवलपर, स्पेशली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फॉर नाउ आई वुड लाइक टू शो यू कि बॉक्स मॉडल एग्जैक्टली किसको बोलते हैं और वो कैसा दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पर यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट सम पीस ऑफ कोड और यहाँ पे उसका स्टाइल एज इन उसके ऊपर कौन कौन सी क्लासेस अप्लाई हो रही है ये सब दिखाई देने लगता है। सो अगर मैं लेट्स से बॉडी के अंदर जाऊँ और यहाँ से मैं फर्स्ट वाले डिव के ऊपर क्लिक करूँ तो यू कैन सी यहाँ पर ऑलरेडी मुझे दिखा रहा है कि ये CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, ठीक है। दिस CSS प्रॉपर्टी हैज बीन अप्लाइड, ओके। नाउ यू कैन सी जैसे मैंने डिव के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे एक काइंड ऑफ लेयर्ड बॉक्सेस मिल रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। सो CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है, ये बस ये बताते हैं कि हर जो आइटम आप ऐड कर रहे हो अपने वेब पेज में, बी इट बी अ डिव और अ बटन और H1 और अ पैराग्राफ, वट एवर इट इज, उससे सराउंडिंग कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सो आई शो यू हर बॉक्स मॉडल, हर आइटम का बॉक्स मॉडल ऐसा ही दिखाई देता है। सो सबसे सेंटर में होता है आपका कंटेंट, ओके। सो मैं एक्चुअली इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ सो दैट आप क्लियरली देख पाओ। सो देखो सबसे सेंटर में होता है कंटेंट, जो जनरली ब्लू कलर में रिप्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा चीज़ ऑटोमेटिकली ब्लू हो जा रहा है जैसे मैं उसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली कंटेंट के ऊपर होता है पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग के ऊपर होता है बॉर्डर, ठीक है। सो इन अ वे आप कह सकते हो कि जो आपका कंटेंट है और जो आपके बॉर्डर्स हैं उसके बीच में जितना भी गैप है, ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं, इसको हम एक्चुअली, ये वेकेंट स्पेस पैडिंग नहीं है, इतना स्पेस ऑलरेडी ले चुका है वो। बट अगर आप चाहो तो और एडिशनल स्पेस ऐड कर सकते हो बॉर्डर के पहले, बॉर्डर के अंदर, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं पैडिंग और वो जनरली ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। बट फॉर नाउ हमारे पास कोई पैडिंग नहीं है तो वो दिख नहीं रहा है। सो मैं थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ आपको। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं मार्जिन, बॉर्डर के बाहर, ठीक है। कोई भी HTML कंपोनेंट लो, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे कि ये देखो आप, अब हम डिव के अंदर घुस के H1 पे क्लिक करते हैं जैसे, तो अब ये H1 का ये बॉक्स मॉडल आ जा रहा है, ठीक है। सो ये रहा मेरा कंटेंट, ये देखो अपने आप जो ब्लू हो गया, दैट इज माय कंटेंट। मैं ये सेलेक्ट नहीं करता हूँ, आई विल रिमूव दिस। जैसे होवर किया, दिस इज द कंटेंट। पैडिंग यहाँ पर भी नहीं है, बॉर्डर यहाँ पर भी नहीं है, और मार्जिन देखो है, यहाँ पे दो टाइप का मार्जिन है, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, ठीक है। सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन द पैराग्राफ यू वुड नोटिस कि दिस इज द कंटेंट, राइट। पैडिंग यहाँ पे नहीं है, बॉर्डर भी नहीं है, और मार्जिन यहाँ पर भी है टॉप और बॉटम का, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप बॉडी पे भी क्लिक करो, बॉडी टैग पे भी, तो यू वुड सी कि ये पूरा कंटेंट है, पूरा का पूरा कंटेंट ब्लू में आ गया। देयर इज नो पैडिंग, बॉर्डर इज नॉट देयर, बट यू कैन सी चारों तरफ से एक सराउंडिंग मार्जिन है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो मार्जिन और जो पैडिंग आपको मिल रहा है इसका कितना वैल्यू है, एज इन कितने पिक्सल्स में ये है, बाय क्लिकिंग ऑन दिस कंप्यूटेड टैब। जैसे आप कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी टैग, बॉडी के मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट और मार्जिन टॉप, चारों में 8 पिक्सल्स का आपका मार्जिन है बाय डिफॉल्ट, और ये एक्चुअली होता है, हर ब्राउजर में होता है, ठीक है। अगर आप फिर से डिव पे क्लिक करो और कंप्यूटर पे जाओ तो यहाँ पर यू वुड फाइंड आउट द वेरियस वैल्यूज। शो ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और यहीं पर नीचे आपको दिख जाएगा कि मार्जिन कितना है, ठीक है। सो ये जो टेक्निक है, यूजिंग दिस यू कैन एक्चुअली सी कि हर पर्टिकुलर आइटम के ऊपर किस तरीके से पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन लगता है। इन तीनों को मिला करके आप बॉक्स मॉडल बोलते हैं। इनफैक्ट आई विल गिव यू अ सिंप्लीफाइड इमेज। सो ये तो हमेशा आपका कंटेंट होता है, इट कुड बी अ डिव और H1 और इमेज, एनीथिंग। उसके ऊपर रहता है पैडिंग, उसके ऊपर रहता है बॉर्डर, उसके ऊपर रहता है मार्जिन,
Okay, so let me show you first. What if I want to introduce some margin? Okay, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ? मैं first of all I would add some padding inside my these divs. Okay, so I'll write padding. चार तरीके से पैडिंग ऐड हो सकता है, पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और लेट्स से मैंने यहाँ पे पैडिंग डाला 20 पिक्सल्स का. ओके, आई गो बैक एंड यू वुड सी आपको चेंज दिखाई देगा इंस्टेंटली. सो अगर मैं इसको रन करूँ, सी ये जो ऊपर से चारों तरफ से 20 पिक्सल्स का एक पैडिंग आ गया दोनों ही डिव्स के अंदर. ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट में जाऊँ, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस बॉक्स और यहाँ पे देखो दिस इज द कंटेंट. ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन पैडिंग, देखो अब साइड से पैडिंग दिखाई दे रहा है. ठीक है, बॉर्डर इज देयर एंड देन देयर इज जीरो मार्जिन. ठीक है, नाउ लेट्स ऐड मार्जिन. ठीक है, मार्जिन ऐड करने के लिए व्हाट यू डू इज यू राइट, लेट्स से हमें मार्जिन चाहिए चारों तरफ से सेम 20 पिक्सल्स का. ठीक है, सो आई एम एडिंग अ मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल्स. और इसको मैं बंद करके एक बार रीलोड करके आपको दिखाता हूँ. सी चारों तरफ से थोड़ा सा आप अंदर आ गए. ठीक है, और फिर से अगर राइट क्लिक करते हैं हम लोग और इंस्पेक्ट में जाते हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन डिव एंड दिस इज द कंटेंट. ओके, दिस इज द कंटेंट, दिस इज द पैडिंग, दिस इज द बॉर्डर एंड दिस इज द मार्जिन. ओके, सो यही कॉन्सेप्ट आपको दिखाना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पूरे टाइम पैडिंग और मार्जिन को मैनिपुलेट करके आराम से लेआउट्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, जैसे अगर मुझे थोड़ा सा लेफ्ट से ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा सेंटर पे लेके आना है अगर अपने इस डिव को, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव इट अ मार्जिन लेफ्ट ऑफ लेट्स से 120 पिक्सल्स. इससे क्या होगा, पूरा का पूरा डिव शिफ्ट होके इस साइड आ गया. ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल इट थ्रू आउट द वेब डिजाइनिंग प्रोसेस. ओके, एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं. जैसे अगर आपको दिखाया मैंने आपको, जैसे कि अगर आप बॉडी पे जाओ तो चारों तरफ से आपको एक डिफॉल्ट मार्जिन मिलता है 8 पिक्सल्स का. व्हाट इफ यू वांट टू रिमूव दैट डिफॉल्ट मार्जिन, बिकॉज अगर आप उसको रिमूव नहीं करोगे तो हमेशा चारों तरफ रहता है. सो अगर आपको उसको रिमूव करना है, यू हैव टू सिंपली राइट दिस कोड. यू हैव टू यूज द ग्लोबल सेलेक्टर. सो यू विल राइट एस्टेरिस्क एंड यू आर एक्सप्लिसिटली सेइंग कि आई वांट जीरो मार्जिन एंड आई वांट जीरो पैडिंग मेरे पूरे के पूरे सारे टैग्स में. मैं ऑटोमेटिकली जब मुझे चाहिए होगा मैं मांग लूंगा. ठीक है, सो ऐसा बहुत लोग जनरली करते हैं. रीलोड किया, बॉडी में गए और अब हम यहाँ पर अगर मार्जिन पे क्लिक करें, देखो कोई मार्जिन नहीं है. और कंप्यूटर पे अगर आप जाओ तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा. ठीक है, तो आई गेस ये पूरा CSS बॉक्स मॉडल आपको समझ में आया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा ट्राई करना कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप ये वाला जो इंस्पेक्ट में आपको एलिमेंट मिलता है यहाँ पर जाकर के चेक करो. ठीक है, ब्लू इज फॉर कंटेंट, ग्रीन इज फॉर पैडिंग and orange is for margin. Okay, so I hope this entire thing is clear. Now what we'll do is we'll learn one more important concept called float, and after that we'll create a layout of our own. Okay, so thanks for watching.